हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया पाठ लाई हूँ, सूझबूझ। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। शहर के जाने माने नागरिक डॉक्टर नवल किशोर के दोनों बच्चे लापता थे। सारा शहर इस घटना से सन्न था। अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। पुलिस व प्रशासन की पूरी मशीनरी सतर्कता के साथ गोपनीय तरीके से इन्हें ढूंढने में लगी थी, पर कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। शक की सुई बार बार अपहरण की ओर घूम रही थी, किंतु इसका भी कोई ठोस आधार नहीं था। फिरौती वसूलने के लिए अभी तक कोई भी संदेश नहीं मिला था, न कोई खत न फोन। परिवार वाले बेहद चिंतित थे और डॉक्टर नवल किशोर की पत्नी तो तब से लगभग बेहोशी की स्थिति में ही थी। उधर 12 वर्षीय प्रबल एवं 8 वर्षीय सांची घर से दूर 4 अपहरणकर्ताओं के साथ दहशत के साए में पूरे 2 दिन बिता चुके थे। शुरू में प्रबल एकदम सख्ते की हालत में था और नन्ही सांची दिन रात रोती ही रही थी। पर कुछ समय से प्रबल ने बड़ा होने की वजह से न केवल अपने को संभाला था, बल्कि बड़ी समझदारी से वह सांची को भी ढांढस बंधा रहा था। दोनों को इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं था कि वे जिस छोटी सी कोठरी में बंद हैं वह आखिर है कौन सी जगह पर। उन्हें तो बस इतना पता था कि कुछ लोग उन्हें पैसे के लालच में उठाकर यहाँ ले आए हैं, जो शुरू से अब तक पैसा वसूलने की अपनी योजना में कई बार रद्दोबदल कर चुके हैं। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, रद्दोबदल। रद्दोबदल का अर्थ होता है चेंज करते रहना, बार बार अपने आइडिया को बदलते रहना। पर आज शाम को पत्र भेजकर फिरौती की मांग वाली योजना के बारे में सुनकर प्रबल को विश्वास हो गया कि आज उनके घर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंच जाएगी। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढकर ही इससे पार पाया जा सकता है, ऐसा प्रबल ने कहीं सुना था। उसे लगा कि आज इस कथन को आजमाने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों में वह देख चुका था कि केवल रोने व घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतः अब अपने को संयत कर वह पूरी तरह इस बारे में सोचने लगा कि यहाँ से निकला कैसे जाए। इसी उधेड़-बुन में काफी समय बीत गया, पर प्रबल जानता था कि यह समय उसने बेकार नहीं गंवाया है। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो योजना सोची थी, उस पर अमल करने की भी उसे अब जल्दी थी। इसी सिलसिले में उसने निक्कर की जेब में पड़ा हुआ 10 रुपए का अपना इकलौता नोट निकाला और फिर दोनों हाथों से फाड़कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। अरे अरे, यह क्या किया भैया? उसे नोट फाड़ते देख सांची एकाएक चौंक उठी। उसकी आवाज शायद कुछ ऊंची हो गई थी, इसीलिए प्रबल ने फुर्ती के साथ होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का संकेत किया। देखती जाओ चुपचाप, वह फुसफुसाया, और देखो, जब मैं इशारा करूं तो खूब जोर जोर से रोने लगना, चुप मत होना। पर हाँ, मेरे चुप कराते ही एकदम चुप हो जाना, ठीक है? और सांची के हामी भरने पर मानो वह अपनी योजना की सफलता से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया।
दोनों बच्चे जानते थे कि अब कोठरी के किवाड़ खुलेंगे। फिर रोज की तरह उनके आगे एक थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था। एक प्लेट में 4 रोटी, दाल और थोड़े से चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े बस। इस बार जैसे ही थाली रखकर कोठरी का दरवाजा वापस बंद हुआ, प्रबल ने फुर्ती से कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़कर फटे हुए नोट को इससे जोड़ दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचलकर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कचरे में से माचिस की पुरानी तिल्ली ढूंढकर उसके सहारे नोट के सफ़ेद भाग पर इस रस से कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। इसी बीच काफ़ी समय तक बाहर वाली कोठरी से खाने पीने के साथ की जाने वाली चक-चक की आवाज़ें आती रहीं और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से थोड़ा पहले चारों अपहरणकर्ताओं ने बैठकर प्रबल से उसके माता पिता के नाम पत्र लिखवाया, जिसमें इन दोनों बच्चों को अपनी कैद से छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। चिट्ठी लिखने के दौरान ही प्रबल के इशारे पर सांची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता या चुप हो जाने को कहता तो वह और अधिक जोर से रोने लगती। अंत में प्रबल ने उन लोगों को बताया कि सांची ने अपनी सहेली मीत से यह 10 रुपए लिए थे और आज शाम तक इन्हें लौटाने का वायदा किया था। अगर शाम तक मीत को रुपए नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे। इसलिए सांची चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपए का यह नोट भी साथ में रख दें और पत्र में लिख दें कि इसे मीत को दे दिया जाए। बदमाशों ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। तब प्रबल के कहने पर सांची ने भी रोना बंद कर दिया। इस तरह फिरौती का पत्र उस जुड़े नोट के साथ सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे में मिल गया। आश्चर्य, उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो वहां उत्सव का सा माहौल था। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर में और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से पूरे देश में फैल चुकी थी। सब लोग इस घटना का रहस्य जानने को उत्सुक थे। इस अभिनय का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी आनंद स्वरूप ने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया, हमारी सफलता में प्रबल की प्रमुख भूमिका रही। इसके अतिरिक्त सहायक बना उनका सहपाठी गुरमीत, जिसे सब प्यार से मीत कहकर पुकारते हैं। उसने पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख के बावजूद अपनी तीव्र बुद्धि द्वारा समझ लिया था कि उसके लिए प्रबल ने कोई गुप्त संदेश भी अवश्य भेजा है। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते थे। विभिन्न द्रवों और रसायनों द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना भी इन्हीं प्रयोगों में शामिल था। इसीलिए मुझे शक हुआ। मैंने जब आंच के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा यह संदेश बिरजू ने हमारा अपहरण किया है स्पष्ट उभर आया और बस यह सुराग पुलिस के लिए काफ़ी था। गुरमीत ने अत्यंत उत्साहित होकर बताया, प्याज के रस से
मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में तो मैं जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा। यह नोट को फाड़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसलिए आई थी ताकि अपराधियों में से कोई धोखे से भी इस नोट का उपयोग ना ला सके। प्रबल ने अपनी सूझबूझ का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर था। बच्चे उससे हिले मिले हुए थे। स्कूल से वे उसके साथ उसके बुलाने पर इसी आधार पर चले गए थे। नोट के सुराग से पुलिस ने सबसे पहले उसको घेरा, फिर अपने तरीकों से पूछताछ कर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहां जहां उसके इन चारों अपराधी साथियों के छिपने के ठिकाने हो सकते थे। और इसके बाद जो सफलता मिली आपके सामने है। डॉक्टर नवल किशोर भावविहीन होकर बता रहे थे, जीवन में ज्ञान, विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व है। आज की इस घटना से यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रबल और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ से टाला है, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकें पढ़कर अच्छे अंक लाना या ऊंची नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि इसके सहारे तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार किया जा सकता है। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ से कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबतों में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए मुसीबतों से निजात मिल सकती है। यह कहते हुए जब प्रिंसिपल साहिबा ने प्रबल और गुरमीत की पीठ थपथपाई तो एक बार वहाँ का पूरा माहौल ही मानो इन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह नतमस्तक हो गया। तो देखा बच्चों, किस तरह सूझबूझ से बड़ी मुश्किल सुलझा ली जाती है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। आप इसे स्वयं पढ़ें, अभ्यास भी करें।